अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबसे जिक्र किया था कि किस तरह से आप अपने बर्ड से बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। जिन व्यूवर्स ने मेरी वीडियो वॉच की है वो तो जानते होंगे कि आज का मेरा टॉपिक उसी वीडियो से रिलेटेड है। जिसने नहीं वॉच की वो जाके काइंडली मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, कमेंट करें, लाइक करें। और उसी वीडियो में मैंने बात की थी कि आपने अपने बर्ड्स को स्प्राउट्स देना है, जिससे आपके बर्ड्स में मैजिकली ब्रीडिंग में भी इजाफा होगा और वो हेल्दी भी होंगे और उनको बहुत से विटामिन्स भी मिलेंगे और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप सबको स्प्राउट बनाना आना चाहिए कि स्प्राउट होता क्या है और उसे कैसे बनाया जाए, आप किस तरह से उसे घर पे तैयार कर सकते हैं इजीली। तो आज की मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं अब आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि आप किस तरह से स्प्राउट्स को घर पे बना सकते हैं ताकि आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकें। तो व्यूवर्स, आपको अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आ जाते हैं मेन टॉपिक की जानिब कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स 4700 प्लस हो चुके हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ़ यू एंड बहुत खुश हूँ मैं इस सब से कि आप सबने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना सपोर्ट किया और मेरे चैनल को लाइक किया। और अगर आप नेक्स्ट भी मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह और भी मज़ीद सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि मैं बात कर रही थी आप किस तरह से स्प्राउट्स बना सकते हैं। तो स्प्राउट्स बनाने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है व्यूवर्स, आप वो तमाम चीज़ें लेंगे तो अपने जो आपका सेटअप है उसकी तादाद के मुताबिक कि कितने आपके पास बर्ड्स हैं, लेकिन जो भी आप चीज़ लेंगे आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल रखेंगे। जैसे कि मैं आपको 50 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ, अपने सेटअप के हिसाब से मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ अपने बर्ड्स के लिए, तो मैं 50 ग्राम लेती हूँ। तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊँगी आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपने लेना है चना, ब्लैक चने जो होते हैं आपने वो लेने। उसके बाद आपने लेना है हरा मूंग साबित, वो लेना है 50 ग्राम। उसके साथ आपने लेनी है गंदम 50 ग्राम। और नंबर 4 पे आपने लेनी है मकई के दाने 50 ग्राम। और नंबर 5 पे आपने लेनी है लोबिया लेना है आपने 50 ग्राम। और नंबर 6 पे आपने लेना है ये बाजरा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाजरा और ये तमाम चीज़ें जो उनकी बेसिक डाइट्स है जितनी भी मैंने आपको बताई, आपके बर्ड्स को ये बहुत ज़्यादा एक तरह से एनर्जी फ्राहम करते हैं। मतलब कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स वाइटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें हेल्दी रखने के लिए। तो अब इसी की मदद से अगर हम स्प्राउट्स बनाएंगे तो आप सोचें कि आपके बर्ड्स को कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलने मिलने वाली है और उनकी कितनी अच्छी हेल्थ होने वाली है। तो व्यूवर्स, तो इसमें आपने इसको बनाना कैसे है, आइए तो हम उस पर बात कर लेते हैं। आप इनमें से पहले 4 चीज़ें लेंगे। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं वो भी आप नोट कर लें। सबसे पहले जो इन टोटल मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं और पहली 4 चीज़ें कौन सी हैं, चना है, मकई के दाने हैं, मूंग है और गंदम है। ये 4 चीज़ों को आपने एक बड़े बाउल में डाल लेना है और उनको मिक्स करने के बाद आपने इसमें खुला पानी डालना है और उसको वॉश करना है अच्छे से। आप एक बार उसको वॉश करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें 2 टेबलस्पून के करीब आप सेब का सिरका ऐड कर देंगे। ये क्यों ऐड किया ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी था ये ऐड करना। आपने उसे 1 से 2 बार वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसी दाने को पानी से भिगो के रख देना है इसी बाउल में और उसको ऊपर से ढाँप देना है। तकरीबन 8 घंटों के लिए उसको भिगो के रखेंगे या आप चाहें तो रात भर के लिए भिगो के रख दें। जब आप भिगो के रखेंगे तो मॉर्निंग में आप उसको से जो पानी है वो आप स्टेन कर लेंगे और जो दाने हैं वो अलग कर लेंगे। वो आपको एक अलग ही डिफरेंट कंडीशन में बहुत फ्रेश नज़र आ रहे होंगे। तो एप्पल विनेगर मैंने क्यों इसमें ऐड करवाया, वो इसलिए कि जब भी हम किसी भी चीज़ में पानी ऐड करके रखते हैं तो उसमें फंगस पैदा होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरियाज आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप उसमें कोई भी एसिड मीन्स के जैसे विनेगर डाल देंगे तो वो उसके लिए जो भी बैक्टीरियाज जो भी जर्म्स उसमें पैदा होंगे वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे और उसमें चांसेस ही नहीं होंगे कि कोई जर्म्स उसमें बाकी रह जाएं। तो व्यूअर्स, ये इसलिए था कि वो अच्छे से वॉश हो जाए। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसको 3 से 4 बार धोएंगे। वही दाना जो आपने मिक्स फूड ली है उसको आप क्या करेंगे कि आप 3 से 4 बार उसको वॉश करेंगे, देन आप उसको भिगो के रखेंगे। भिगोने के बाद आप क्या करेंगे कि आप एक कोई भी जिस टोकरी में आपने स्टेन किया है, आपने वो दाना डाला है, उसी में एक बारीक कपड़ा बिछाएंगे
कपड़े को अच्छी तरह से आप गीला कर लें चाहे तो, और उसमें वो तमाम जो दाने हैं वो फैला दें। आप फैला के डाल दें और उसके ऊपर फिर से अगेन आप गीला वही कपड़ा या कोई भी कपड़ा ऊपर डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से कवर्ड कर देंगे और आप ढाँप देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहेंगे। ये आपने तकरीबन रेगुलर करना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव, और जो पानी है वो ऐसा ऐसा कपड़े में कुछ टाइम रहेगा फिर निकलता जाएगा। आप अगेन डेली रूटीनली इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। 4 से 5 दिन बाद क्या होगा कि आप जब उसको उठा के देखेंगे तो नीचे स्प्राउट्स बनना शुरू हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ उन्हीं में, मीन्स कि ये जो दाने हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पाक है वो ज़ात जो बेजान से जानदार पैदा करता है और जानदार को बेजान करने की ताकत रखता है। ये जाहिर सी बात है हम इंसानों के बस में नहीं है। ये वही है जो सबको रिज़्क अता करता है, वही है जो सबको पालता है, सबको पैदा करता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हम कुछ दिनों के लिए उन दानों को भिगो के रखते हैं तो उसमें से दोबारा से पौधे बनना शुरू हो जाते हैं, स्प्राउट्स बनना शुरू हो जाती हैं। और जो व्यूवर्स अपने बर्ड्स को नहीं दे रहे हैं सब्ज फूड वगैरह, मीन्स के पत्ते नहीं देते हैं कोई भी, तो वो चाहें तो थोड़ा सा बड़ा करके भी दे सकते हैं कि जब उसमें से थोड़ा थोड़े वो पैदा होना शुरू हो जाए उसमें ग्रीन लीव्स, तब अपने बर्ड्स को साथ में प्रोवाइड करें ताकि उनको स्प्राउट्स भी मिले, साथ में सॉफ्ट फूड भी मिले। तो आप ऐसा करेंगे कि अगर कुछ व्यूवर्स का ये कहना भी है कि उनके बर्ड्स दाने के अलावा कुछ भी नहीं खाते, मिक्स सीड्स के अलावा कुछ नहीं खाते, बर्ड्स की फेवरेट डाइट होती है जड़ें वगैरह खाना, क्योंकि जब वो जंगलों में होते हैं तो वो हर तरह की चीज़ खा रहे होते हैं। तो अगर आप अपने बर्ड्स को जो प्रोवाइड करेंगे वो वही खाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बर्ड्स को किस किस चीज़ का आदी बनाते हैं। अगर आप उन्हें दाने पे रख के थोड़ी सी स्प्राउट्स देंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं खाएंगे। तो ये तरीका था अपने बर्ड्स को स्प्राउट्स इंट्रोड्यूस करवाने का। और अगर आप देते हैं तो आपको के बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और उसके साथ साथ कभी भी बीमार नहीं होंगे। जब भी उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता रहेगा और वो हेल्दी रहेंगे तो उनमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।